आप सबको मेरा नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, एक चीज़ के लिए मुझे सॉरी मैं बोलना चाहता हूँ कि काफ़ी लंबे समय के बाद आपका वीडियो अपलोड हो रहा है। उधर हमको लग रहा है 6 नवंबर के दिन एक वीडियो आपका अपलोड किए थे हम, संस्कृत पार्ट वाला। इस बीच में एक वीडियो न अपलोड होने के पीछे एक ही कारण था कि चूंकि 9, 10 और 11, 12 हर कक्षाओं का एक साथ मैं पढ़ा रहा हूं, जिसकी वजह से थोड़ा सा विलंब हुआ, इसके लिए सॉरी। हाँ, लेकिन यह है कि अब लगभग 9, 10 का कोर्स कंप्लीट हो गया है। आपका 11वीं का और 12वीं का, यही दोनों हमें अब पढ़ाना है। तो अब आपका नियमित वीडियो आपको मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। और जितना का जितना कोर्स है बहुत ही शीघ्र मैं कंप्लीट करवा दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके पीछे का जो भी पाठ है काव्य का या फिर संस्कृत का या फिर गद्य का, वो उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। आज हम लोग तुलसीदास का जो कवितावली से लिया गया जो लंका दहन है, इसका अध्ययन करेंगे। और इसके पहले का जो भरत महिमा का वीडियो अपलोड हो चुका है, आप उसको देख लीजिएगा। और अब से नियमित वीडियो आपको मिलता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए हम लोग चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और जान लीजिए कि यह आपको जो कोर्स मिल रहा है, यह 30% काट करके, यानी कि जो कोविड-19 की वजह से जो 30% कोर्स कटा हुआ है, उसको हटा करके ये वीडियो आपको अपलोड हो रहा है। यानी कि केवल टू दी पॉइंट, आप केवल यहाँ से पढ़ते जाइए और आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और परीक्षा में बेहतर नंबर मिल जाएगा। तो देखिए, लंका दहन यह उस समय का प्रसंग है जब हनुमान जी माता सीता का पता लगाने के लिए वहाँ गए हुए हैं और अशोक वाटिका उजाड़ने के ही क्रम में उनको पकड़ कर ले जाया जाता है और उसके बाद उनके पूंछ में आग लगाई जाती है, फिर लंका जलता है। किस तरह से जलता है उसका बहुत ही शानदार वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। देखिए, बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल, मानो लंक ले ले बेको काल, रसना पसारी है। कैदो बेम बीथिका भरे हैं भूरी, धूम केतु वीर रस वीर तरवारी सी उघारी है। तुलसी सुरेश चाप कैदो दामिनी कलाप, कैदो चली मेरु तो कृषानुसरी भारी है। देखे जातु धानी अकुलानी, कहे कानन उजरो अब नगर प्रजारी है। कानन उजरो अब नगर प्रजारी है। देखिए अर्थ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पूरा वीडियो आप यहाँ से प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, मेरी शैली अगर आपको पसंद आवे तो एक निवेदन है कि लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। एक एक शब्द का अर्थ देखिए। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल, मानो बालधि माने होता है, जानते हैं क्या? पूंछ। क्या होता है? पूंछ। विशाल माने विशाल जानते हैं, विकराल माने होता है भयंकर। ज्वाल जाल माने आग का जाल। आग का जाल माने लपट, जैसे आग चलता है तो लपट होता है ना, लप आग का लप, इसको कहते हैं ज्वाल जाल। मानो माने मानो। लंक लीलिबे को माने लंका को, लीलिबे माने निगलना, लीलिबे निगलना, ठीक है ना। काल माने होता है समय, रसना माने होता है जीभ, रसना माने क्या होता है? जीभ पसारी है, जीभ पसारी है। कैसे? देखिए, अब ये तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब हनुमान जी के पूंछ में जब आग लगाई जाती है और आग लगने के बाद दृश्य क्या होता है? बालधि विशाल, हनुमान के विशाल पूंछ में जब विकराल ज्वाल, जब मतलब आग लगाया जाता है, एक भयंकर आग का ज्वाला, मानो ज्वाला फैल गया है, मानो लंक लीलिबे को माने लंका को निगलने के लिए, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो लंका को निगलने के लिए काल साक्षात मृत्यु ने रसना पसारी अपनी जीभ को फैलाई हुई है। जब हनुमान के पूंछ में आग लगाई जाती है तो उनके विशाल पूंछ में जो आग की लपटें, भयंकर आग की ज्वाला निकल रही है, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो लंका को निगलने के लिए मृत्यु ने अपनी जीभ को पसर में अपनी जीभ फैले, अपनी जीभ को निकाली है। माने मृत्यु साक्षात जो है अपनी जीभ को निकाल करके, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लंका को निगलना चाहती है। क्लियर हुआ ना? आगे देखिए। कैधो व्योम बीथिका में भरे भरे हैं
भूरि धूमकेतु। कैधो, कैधो मन होता अथवा, अथवा कैसा लगता है। एक तरफ से ये बता रहे हैं कि मानो ऐसा लगता है कि मतलब मृत्यु स्वयं जो है कि लंका को निगलने के लिए अपनी जीभ पसारी है, जीभ निकाली हुई है। दूसरा ऐसा लगता, अथवा ऐसा लगता है व्योम वीथिका। व्योम मन होता है, आप जानते हैं, आकाश। व्योम मन क्या होता है, आकाश। और वीथिका मन होता है गली या गलियारा, ठीक है ना, गलियारा। माने आकाश के गलियारे में, माने आकाश के गली में ऐसा प्रतीत होता है, अथवा ऐसा प्रतीत होता है मानो धूमकेतु। धूमकेतु जानते हैं, पुच्छल तारा जो होते हैं, जो एक ही सोए से नीचे गिरते हैं, आग के लपट के तरह से नहीं गिरता, जैसे कोई पटाखा चलता, कुछ ऐसा। समझ में आ रहा होगा शायद आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ऐसा लग रहा है कि व्योम की वीथिका में, माने आकाश की गली में, कि केवल धूमकेतु ही चारों तरफ भर गए हैं। चारों तरफ धूमकेतु, माने पुच्छल तारा से पूरा आकाश भर गया है। या फिर ऐसा लगता है वीर रस वीर, माने कोई वीर जो है वीर रस से ओतप्रोत होकर के तलवार उघारी है, तलवार निकाल लिया है। माने कोई वीर जो है वीर रस में भर करके एक तलवार निकाला है, और ऐसा लग रहा है कि सारी सेना का सफाया कर देगा, यानी वह भी साक्षात मृत्यु के समान ही दिखाई देता है। ऐसा कोई वीर अगर वीर रस से ओतप्रोत होकर जब तलवार निकालता है तो वही कह रहे हैं, ऐसा लगता है, अथवा अथवा ऐसा लगता है कि वीर रस से ओतप्रोत कोई वीर मानो तलवार निकाल करके युद्ध करने के लिए उत्सुक हो रहा हो। या फिर ऐसा लगता है, कैसा लगता है, सुरेश, तुलसी सुरेश, तुलसीदास जी कहते हैं, मन तुलसीदास जी कहते हैं, या अथवा ऐसा लगता है सुरेश चाप कह दो दामिनी कला। या फिर ऐसा लगता है कि जैसे दामिनी माने होता है बिजली, कलाप मन होता है तीर या वाण, वाण। और सुरेश चाप माने आप जानते होता है धनुष, धनुष। और सुरेश माने होता है इंद्र, जानते हैं, सूर्य के इस सुरेश माने इंद्रधनुष। या फिर ऐसा लगता है कि मानो इंद्रधनुष पर बिजली का बाण चढ़ाया गया हो, या ऐसे कह सकते हैं, या स्वयं भगवान इंद्र जो है अपने धनुष पर बिजली रूपी बाण को चढ़ा करके संधान करने जा रहे हों, ऐसा लगता है। क्योंकि बिजली चमकती है, कड़कती है, तो चारों तरफ बिजली जैसे गिरती, मान लीजिए कि बिजली अगर गिरे, कड़के, केवल पूरा आकाश, पूरा रात्रि जो है कि सफ़ेद हो जाती है, एकदम चमक, मतलब बिजली गिरता है तो देखते हैं कितना चमक होता है। तो ऐसा लग रहा है कि आकाश से मानो बिजली गिर रही हो, यानी कि स्वयं इंद्र जो है अपनी धनुष पर बिजली का बाण चढ़ा करके और लंका पर प्रहार कर रहे हों। क्लियर हुआ। कैधो अथवा चली मेरुते कृषानुसरी। मेरुते कृषानुसरी का मतलब होता है, कृषान माने आप जानते हैं, इसका कृषान माने क्या होता है, आग। सरी माने क्या होता है, सरिता यानी नदी। मेरु माने होता है मेरु पर्वत, ये पर्वत का नाम है। अथवा ऐसा लगता है कि मानो मेरु पर्वत से आग की नदी भारी, माने बहुत भारी बह चली हो। माने जैसे, या ऐसा प्रतीत मानो मेरु पर्वत से एक बहुत बड़ी, बहुत भारी, बहुत बड़ी ये आग की नदी बह चली हो। ऐसा भयंकर ज्वाला हनुमान के लंका जलाते समय निकल रहा है। समझ में आ रहा है ना, कि ऐसा लगता है मानो कि मेरु पर्वत से एक आग की दरिया, आग की नदी, बहुत भारी आग की नदी बह निकली हो। आगे देखिए, देखे जातधानु जातुधानी अकुलानी कहे। जातुधान मन होता है राक्षस, और जातुधनी माने होता है राक्षसनी, ने राक्षसियां जो होती हैं, ठीक है ना, राक्षसी। तो जातुधान और जातुधनी माने राक्षस और राक्षसी। तो राक्षस और राक्षसिनियां इस दृश्य को देख करके अकुलाने लगे, व्याकुल हो गए। क्या हुआ, राक्षस और राक्षसिनियां इस दृश्य को देख करके अकुलाने लगे, व्याकुल हो गए, और कहें, मन यह कहने लगे, कानन उजारो। यह बंदर अभी तक तो कानन को उजाड़ा है, मन जंगल को उजाड़ा है, अब नगर प्रजारी है और अब नगर जलाने लगा है।
अभी कुछ ही समय पहले यह बंदर हनुमान को संबोधित है, यानी कुछ ही समय पहले अब यह बंदर जो है यह अभी अशोक वाटिका को उजाड़ा है, जंगल को उजाड़ा है और अब इस नगर को आग लगा रहा है। क्लियर हुआ ना? कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है ना? किसी भी शब्द का अर्थ, किसी लाइन का अर्थ आप कमेंट अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आप ही के लिए मैं परिश्रम कर रहा हूं और आपके हर संभावित समस्या का निदान मैं भरसक 100% देने का प्रयास करूंगा। बस आप केवल कमेंट करके पूछ लीजिए सर इसका अर्थ क्या होगा, इस लाइन का अर्थ क्या होगा, ठीक है? आगे देखिए, हाट बाट कोट ओट अटनी अगार पौरी खोरी खोरी दौरी दौरी दीनी अति आगी है, आरत पुकारत सम्हारत न को काहूं व्याकुल जहां सो तहां चल लोग चले भागी है, बालदी फिरावे बार बार राम झर बूंदिया सिलंक पिघलाई पग पागी है, तुलसी बिलो की अकुलानी जातु धानी कहे, चित्रहूँ के कपि सो निशाचर न लागी हैं, चित्रहूँ के कपि सो निशाचर न लागी हैं। अर्थ देखिए, इसमें बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है उस दृश्य का, उस लंका के दृश्य का, जलती हुई लंका के दृश्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, हाट मन होता है बाजार। हाट मन क्या होता है? बाजार, ठीक है? बाट मन होता है रास्ता, आप जानते हैं बाट मन क्या होता है? रास्ता या स्थान भी कह सकते हैं। कोट मन होता है परकोटा, जिसको हम किला कह सकते हैं दूसरी भाषा में, किला। ओट मन होता है महल या घर, महल कह सकते हैं, महल। अट्टानी, अट्टन मन होता है छत, अगार मन होता है घर, पौर मन होता है सीढ़ी। कहीं कहीं इसका अर्थ द्वार से लिया जाता है, द्वार, ठीक है ना? तो अब देखिए, बाजार, बाट मने रास्ते, किला, महल, छत, घर, सीढ़ी या द्वार, कुछ भी कहिए, द्वार। यानी कि बाजार, फिर स्थान, स्थान कहिए, फिर क्या कहते हैं, रास्ता कहिए, फिर किला, महल, छत, घर और द्वार। खोरी खोरी दौरी दौरी, खोरी खोरी माने होता है, ये कहते हैं कि मतलब दौड़ दौड़ करके, दौड़ दौड़ी। खोरी खोरी का तात्पर्य ये हो जाएगा कि गली गली इसको कह सकते हैं, गली गली। खोरी खोरी माने गली गली, है ना? गली गली, दौड़ दौड़ना, दौड़ दौड़ करके। दीनी अति आगी है, माने आग लगा दिया है। क्लियर हुआ? फिर से देखिए, अब इसका अर्थ समझ में आ जाएगा आपको। बाजार, ये स्थान, मतलब स्थान कहिए या फिर रास्ता कहिए। परकोटा, महल, छत, घर, द्वार और गली गली दौड़ दौड़ करके हनुमान जो है यह सब जगह आग लगा दिए। दीनी अति आगे, चारों तरफ आग लगा दिए हैं। आरत पुकारत सम्हारत न को काहू, आर्त मन होता है दुखी, दुखी होकर के सभी राक्षस और राक्षसनियां जो हैं ये एक दूसरे को पुकार रहे हैं, लेकिन सम्हारत न को काहू, लेकिन कोई किसी को संभार नहीं रहा, मन कोई किसी की चिंता नहीं कर रहा है, सब अपनी जान बचाने के लिए व्याकुल हैं। आर्त होकर के, दुखी होकर के पुकार रहे हैं, त्राहिमाम, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, बचा लो, बचा लो, ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन कोई किसी को संभाल नहीं रहा है, कोई किसी की चिंता नहीं कर रहा है। व्याकुल, व्याकुल जहां सो तहां, माने जहां तहां सब व्याकुल हैं, लोग चले भागे हैं और लोग भाग रहे हैं। चारों तरफ जहां तहां व्याकुल होकर के लोग भाग रहे हैं, सब एक दूसरे की रक्षा के लिए दुखी होकर के पुकार रहे हैं, लेकिन कोई किसी को संभाल नहीं पा रहा है, कोई किसी की चिंता नहीं कर पा रहा है, कोई किसी की रक्षा नहीं कर पा रहा है। क्लियर हुआ ना? चलिए, बालधी फिरावे बार बार झहरावे झरे, बालधी माने इसके पहले हम बताएं आपको पूंछ। हनुमान जो अपनी पूंछ को फिरा रहे हैं, घुमा रहे हैं,
तो चूंकि उस पूंछ में आग लगी हुई है तो झहराम झर, जब बार बार पूंछ को हिलाते हुए घुमाते हुए जब झहरा रहे हैं, माने हिला रहे हैं पूंछ को, तो दृश्य कैसा हो रहा है। देखिए कितना सुंदर दृश्य का वर्णन किए हैं। बूंदिया सी लंक, लंक माने लंका, बूंदिया माने होता है लड्डू, लड्डू का जो बूंदिया, बुनिया जिसको नहीं बोलते हैं हम, बुनिया, बुनिया का लड्डू बनता है ना, तो बूंदिया माने लड्डू की जो बूंद है, तो इसको लड्डू कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लड्डू। ऐसा लग, लड्डू का जो पाग बनता है, पाग समझ रहे हैं, जो चीनी का तैयार करके बनाया जाता है ना पाग, जिसमें बुनिया डाल के लड्डू बनाया जाता है, वही कर रहे हैं। पिघलाई माने पिघल, यानी ऐसा लग रहा है जब वह हनुमान अपनी पूंछ को जब फिरा करके घुमा कर जब झाड़ रहे हैं, झहरा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे लड्डू के समान वो बूंदी गिर रहा है और पूरा लंका जो है पाग के समान पिघल करके उस लड्डू को तैयार, मतलब उस लड्डू को बना रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये हनुमान के पूंछ से जो झर रहा है, जो चिंगारी जो निकल रही है, वह लड्डू की बूंदी के समान दिखाई दे रहा है, और जो सारा लंका जल करके जो बह रहा है एक आग का दरिया बन करके, वह ऐसा लग रहा है कि वह मानो जो है कि वह लड्डू बनाने का पाग बना हुआ हो। क्लियर? आगे देखिए। तुलसी बिलो की अकुलानी जातु धानिक है। तुलसीदास जी कहते हैं विलोक मन देख करके, विलोक मन होता है देखना, अकुलानी मन व्याकुल के, जातु धानी मने राक्षसी, राक्षसियां कह रही हैं, कह रही हैं, चित्रों के कप सो निशाचर न लगी हैं। यह कप, यह बंदर जो है किसी निशाचर के चित्र लेगा। मतलब ये कि इसका तात्पर्य है कि सारे निशाचर, सारे राक्षस तो देख रहे हैं इस आग में जलकर मर ही जाएंगे, तो सब तो मरने के बाद भी उनका एक तरह से माला पहनाने के लिए चित्र को, उनका चित्र बना करके उनको टांगने के लिए कोई सहारा चाहिए, कोई घर चाहिए, कोई दीवार चाहिए, लेकिन वह दीवार भी देख रहे हैं यह कब यह बंदर नहीं छोड़ेगा। माने हर चीज को तहस नहस करके नष्ट करने पर उतारू है यह बंदर। इसका मतलब यह हुआ कि तुलसीदास जी कहते हैं कि राक्षसियां अकुला करके, यह दृश्य देखकर का कुलाहट में होकर के कह रही हैं कि ऐसा लग रहा है यह बंदर जो है, हमारे जो राक्षस जो इस आग में जल करके अपने आप को शहीद करने वाले हैं, मरने वाले हैं, यह इनके चित्र को लगाने के लिए भी हमारे पास कोई दीवार नहीं छोड़ेगा, कोई घर नहीं छोड़ेगा। क्लियर? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं ना है? अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरा शैली और मेरा मेहनत अच्छा लग रहा हो, या फिर यूँ कहा जाए कि आप अर्थ आपके समझ में अगर आ जा रहा हो, तो लाइक करना मत भूलिए, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि ज्ञान एक जगह से दूसरे जगह भी फैले और सब लोग इसका लाभ लें। आगे देखिए। लपट कराल ज्वाल जाल माल दहु दिसी धूम अकुला ने पहचाने कौन काही रे, पानी को ललात भी ललात जरे गात जात परे पई माल जात भ्रात तू निबाही रे, प्रिया तो पराही नाथ तू पराही बाप, बाप तू पराही पुत, पुत तू पराही रे, तुलसी बिलो की लोग व्याकुल बिहारी कहें, लेहि 10 शीस अब 20 चखी चाही रे। आगे देखिए अर्थ। लपट कराल, कराल मतलब भयंकर, कराल मतलब क्या होता है? भयंकर, भयंकर लपट। ज्वाल, जाल माल मने आग के जाल की माला समूह, दहु दिशी मने सभी दिशाओं में दह रही थी, मने जल रही थी। यानी भयंकर लपट, हनुमान के लंका में आग लगा देने के बाद ऐसा दिखाई दे रहा था कि समस्त दिशाओं में, समस्त दिशाओं में एक भयंकर लपट जो है आग की ज्वाला के रूप में, आग की ज्वाला की भयंकर लपट जो है ये चारों तरफ 10 दिशाओं में फैल गई हूं। क्लियर? धूम अकुलाने पहचाने कौन काही रे, और इतना भयंकर धूम माने धुआं निकल रहा है। धूम माने क्या होता है? धुआं, आप जानते हैं धुआं। इतना भयंकर धुआं निकल रहा है कि कौन काही पहचाने, माने कोई किसी को पहचान नहीं रहा है। इतना भयंकर धुआं निकल रहा है, धुआं सब लोग एकदम अकुलाए हुए हैं, व्याकुल हैं, और कोई किसी को उस धुएं में पहचान नहीं रहा है।
क्लियर हुआ ना। आगे देखिए, जरे गात जात, सभी का गात मन होता है शरीर, सभी राक्षसों का शरीर क्या हो रहा है, जल रहा है। विललात, व्याकुल हैं, पानी को ललाट, और पानी के लिए, माने पानी के लिए बिल्कुल आकुल होकर के तरस रहे हैं। पानी को ललाट माने पानी के लिए तरस रहे हैं, और उनका शरीर जलने से वह बिल्कुल व्याकुल हो गए हैं, एकदम बिल्कुल जो है कि अकुला रहे हैं। ठीक है ना। आगे देखिए, परे पैमाल जात भ्रात तू निबाहिर, परे पैमाल, पैमाल मतलब पैमाल नहीं कहते हैं, मतलब सब लोग असहाय होना, पैमाल पैमाल होना असहाय। तो परे पैमाल, सभी राक्षस राक्षसियां क्या हो गए थे, असहाय से महसूस कर रहे थे, सब असहाय हो गए थे, और अपने भाई को कह रहे थे कि हे भ्रात, हे भाई, तू निबाहिरे, तू की रक्षा करो। ठीक है ना, तू अपनी रक्षा करो। ठीक है। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि हे भाई, तू अपनी रक्षा करो। प्रिया तू पराही नाथ, तू पराही बाप, और प्रिया माने पत्नी, तू पराही, तू अपनी रक्षा करो, माने नाथ माने पति, यानी पति अर्थात राक्षस जो है अपनी पत्नी राक्षसनियों से कह रहे हैं कि हे प्रिया, तुम अपनी रक्षा करो, क्योंकि मैं तो अब इसमें जल ही रहा हूं, तू खुद अपने आप को बचाओ, तू रक्षा करो अपनी। ठीक है ना। आगे देखिए, बाप बाप तू पराही, और पुत्र अपने बाप से, अपने पिता से कह रहे हैं कि हे पिता, पराई मन होता है बचाना, रक्षा करना, पराई मन क्या होता है, रक्षा करना, तू अपनी रक्षा करो। बाप पुत्र जो है कि बाप से कह रहा है कि हे पिताजी, तुम अपनी रक्षा करो, और पूत पूत तू पराही रे, और बाप अपने पुत्र से कह रहा है हे पूत, हे पूत, दो बार, हे बाप, हे बाप, दो बार, मैंने संबोधन है ये। हे पिताजी, हे पिताजी, आप अपनी रक्षा कीजिए। तो पुत्र बाप कह रहा है कि हे पुत्र, हे पुत्र, तू अपनी रक्षा करो, और राक्षस कह रहे हैं कि हे प्रिया, तू अपनी रक्षा करो, और राक्षसनियां करे कि हे नाथ, तू अपनी रक्षा करो। मैंने सब एक दूसरे को सब जल रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि हम तो अब बचेंगे नहीं, तुम बचो। बात समझ में आ रहा है ना, हम तो बचेंगे नहीं, तुम बचो, इसका अर्थ ये होगा। आगे देखिए, तुलसी बिलो के लोग व्याकुल बिहार के हैं, तुलसीदास जी कहते हैं यह विलोक करके देख करके सभी लोग व्याकुल हैं, और विहार कहे मैंने भाग रहे हैं, और कह रहे हैं, विहारना, विहार करना मैंने यहाँ भागने से उसका अर्थ होगा कि तुलसीदास जी कहते हैं कि सभी राक्षस जो कि इस दृश्य को देख करके व्याकुल हैं, और सब भाग रहे हैं, और भागते हुए कर रहे हैं, ले ही 10 शीश, हे 10 शीश, यानी हे रावण, 10 शीश किसका है, रावण का है ना, हे 10 शीश, अब 20 चख मन होता है आंख, चख मन क्या होता है, आंख, अब तू अपनी 20 आंखों से देखो, तू अपनी करनी को देखो, तू सीता माता को जो तुम हर करके लाए हो उसका क्या परिणाम हो रहा है, हे 10 शीश, अब तुम अपनी 20 आंखों से, हे रावण, हे 10 शीश वाले रावण, तो अपनी 20 आंखों से, क्योंकि 10 सिर है तो 20 आंख होगा, तो अपनी 20 आंखों से अपनी करनी का फल देखो। क्लियर हुआ ना। कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ये जरूर कर लीजिए। आगे देखिए, बीथी का बाजार प्रति अटनी अगार प्रति पंवरी पगार प्रति वानर विलोकिये, अध ऊर्ध वानर विदिशी दिशी वानर हम मानहु रह्यो है भरी वानर तिलोकिये, मुदे आँखी ही में उघारे आँखी आगे ठाड़ो, धाई जाई जहाँ तहाँ और को किए, धाई जाई जहाँ तहाँ और को कियो किए। आगे देखिए, बीथिका माने होता है गली, क्या होता है बीथिका माने गली, बाजार माने बाजार, प्रति माने हर जगह, अटनी माने अट्टालिका, यानी मन छत से इसका मतलब है, और अगार मन होता है घर, यानी कि गली, प्रत्येक गली बाजार घर और छत प्रति पंवरी पगार प्रति बानर भी लोकी है। पंवरी पगार, पंवरी पगार का मतलब होता है चारों तरफ, इसका एक साथ अगर अर्थ कर लेंगे तो हो जाएगा
चारों तरफ वानर भी लोकी मन बंदर दिखाई दे रहे थे। मने अब देखिए एकदम चरम अवस्था है भय का। तुलसीदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि राक्षसों के मन में, हृदय में, आंख में हर जगह भय व्याप्त हो गया था और ऐसा लग रहा था कि हर गली में, हर बाजार में, हर छत पर, हर घर में, ठीक है ना, चारों तरफ केवल बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे थे। क्लियर हुआ? अध ऊर्ध्व वानर, अध माने नीचे, अध माने क्या होता है? नीचे, और ऊर्ध्व माने ऊपर, ऊर्ध्व माने क्या होता है? ऊपर, ठीक है ना। नीचे, ऊपर, विदिशी, दिशि, विदिश माने होता है सभी, दिश माने दिशाओं में, सभी दिशाओं में क्या हो रहे थे? बंदर ही दिखाई दे रहे थे सभी दिशाओं में। इसका फिर से देख लीजिए, नीचे बंदर, नीचे बंदर, ऊपर बंदर, सभी दिशाओं में बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे थे। क्लियर हुआ ना। मानो रह्यो है भरी, बानर तिलोकीय, तिलोकीय माने तीनों लोक में, तिलोकीय माने त्रिलोक में, या अर्थात तीनों लोक में। ऐसा लग रहा था मानो तीनों लोक केवल बंदर से ही भर गया है। यह समझिएगा, यह उनके डर की पराकाष्ठा है राक्षसों का। कह रहे हैं कि जब हम जिधर देखते थे, बाजार में बंदर, गली में बंदर, छत पे बंदर, घर में बंदर, चारों तरफ बंदर ही बंदर, नीचे बंदर, ऊपर बंदर, सभी दिशाओं में बंदर, ऐसा लग रहा था मानो सभी तीनों त्रिलोक में बंदर ही भर गए हों। अर्थात हनुमान की गति इतनी तीव्र थी कि हर क्षण के से भी कम ही समय में वह एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे से तीसरे, तीसरे चौथे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, चारों तरफ केवल वह हला तो थे अकेले, लेकिन उनकी गति इतनी तीव्र थी कि हर तरफ वही दिखाई दे रहे थे, हर तरफ उनका ही डर था। आगे देखिए, मुदे आंखी हिये में, उघारे आंखी आगे ठाड़े। अगर वो राक्षस बता रहे हैं, कह रहे हैं कि हम जब आंख बंद करते थे तो हृदय में बंदर दिखाई देता था, और उघारे आंखी, और जब आंख खोलते थे तो आगे ठाड़ हो तो लगता था बंदर ही आगे खड़ा है। धाई जाई जहां तहां को किए, धाई जाई माने दौड़ते हुए जहां तहां जा रहे हैं, को कियो, कोई किसी को पूछ नहीं रहा है, कोई किसी की चिंता नहीं कर रहा है, सब इधर उधर बिल्कुल पागलों जैसा भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और चारों तरफ उनको केवल बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे हैं। इसलिए कोई किसी की चिंता नहीं कर रहा है, सब लोग अपने में अपनी चिंता करने में लगे हुए हैं, लेकिन अपनी भी वो सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। लेहूं अब लेहूं तब को न सिखाओ मानो। अब देखिए ये बंदरों की व्यथा देखिए, वो बंदर कंवल से कह रहे हैं, लेहूं माने संबोधित कर कह रहे हैं, लेहूं अब लेहूं, लो अब देख लो, तब को न सिखाओ मानो। जब तुमको कोई सीख दे रहा था, सिखा रहा था कि सीता को तुमको नहीं हर के लाना चाहिए था, सीता का हरण करके तुम गलत किए हो, तो तू किसी की सिखाई हुई बात को नहीं मानते थे, इसलिए लो अब देख लो। सोई सतराई जाई जाही जाही रोकिए, सतराई मन होता है समझाना, सोई माने जो, जो तुमको समझाना चाह रहा था, जो तुमको समझाना चाह रहा था, जाही जाही रोकी, उसको तुमने रोक दिया। माने जो जो तुमको समझाना चाह रहे थे उनको तुमने रोक दिया, उनकी समझाई बात को नहीं माने। इसलिए लो अब देख लो अपने करने का फल कि एक बंदर आया, अब पूरे लंका को विनाश करके जा रहा है। क्लियर? क्लियर है ना। अगर कहीं कोई दिक्कत हो बेटा तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कहीं किसी प्रकार कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। जहाँ तक काव्यगत सौंदर्य की बात है तो आप लिख सकते हैं कि हनुमान जी द्वारा जलाई गई लंका का और लंका निवासी राक्षसों की व्याकुलता का बड़ा सुंदर चित्रण किया गया है। पहला पॉइंट आपका ये हो जाएगा। दूसरा जो है कि आप इसको लिख सकते हैं, अगर रस की बात करते हैं तो है तो भयानक, लेकिन हाँ भयानक रस ही आप लिख सकते हैं, बढ़िया रहेगा। भयानक रस
बढ़िया रहेगा। ठीक है ना। अब गुण की बात करते हैं तो ओज ओज आप लिख लीजिएगा। जहाँ तक अगर इसके भाषा की बात है तो आप इसको लिख सकते हैं। अ, हाँ, कुछ ब्रज भाषा भी है, कुछ अवधी भी है, तो लेकिन ब्रज लिखेंगे आप, ठीक रहेगा। ब्रज भाषा लिख लीजिएगा। ठीक है। और उसके शब्द शक्ति की बात है, अभिधा और लक्षणा लिख लीजिएगा। जहाँ तक अगर अलंकार की बात है तो अलंकार आपको कहीं अतिशयोक्ति अलंकार दिख रहा है, कहीं अनुप्रास अलंकार दिख रहा है, कहीं उत्प्रेक्षा दिख रहा है। जहाँ जहाँ जिससे मनु मानो जन जानो हो गया तो आप जो है कि उत्प्रेक्षा कर लेंगे। जहाँ केवल की आवृत्ति हो रही है तो वहाँ पर अनुप्रास कर लेंगे। जहाँ बहुत बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया गया अतिशयोक्ति कर लेंगे। ऐसे आप अलंकार लिख सकते हैं। तो ये सब आपका हो जाएगा काव्यगत सौंदर्य। ठीक है ना। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अंत में बस इतना ही मैं कहूँगा। मैं केवल आपसे चाह क्या रहा हूँ, कोई रुपया पैसा धन दौलत नहीं, बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट। आप इसको नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बस लाइक और शेयर इतना ही कर दीजिए। बाकी अब आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गीतावली को। ओके। ठीक। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।